लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप जो भी इंटरेस्ट रेट रखना चाहते हैं वो अगर पेइंग कैपेसिटी में नहीं होगा तो लोग देंगे नहीं तो एनपीएल में आएगा। अब बात यह है कि वो आपकी इंडस्ट्री और उसके साथ बैंक्स के साथ लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए प्रॉपर। क्या मुतमईन है आप लोग जो 0.5% जो है नहीं, स्टेट हम तो बैंक में? कतन मुतमिन नहीं है। हमें यही मैं कह रहा हूँ आप कि लोगों की इसमें डिमांड थी मार्कअप कि हमें कम से हमारी कम हम सिंगल इसको डिजिट के अंदर या होना हम ये चाहिए। कह रहे थे कि इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए। अच्छा, ये जो इस वक्त 13% ये लेके आए हैं तो इसके ऊपर 2.5% तकरीबन बैंक का अपना स्प्रेड भी होता है। स्प्रेड होता तो है। इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि तकरीबन 15.5% के करीब आप इंडस्ट्री के ऊपर अगर मार्कअप रेट रखेंगे बहुत तो मुश्किल है इंडस्ट्री उससे सर्वाइव नहीं चलाना। कर सकेगी। जी तो हाँ। इसलिए हमने इनको एक ये भी सजेशन दी थी कि जैसे आप एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ कम रेट पे मार्कअप रखते हैं तो इसी तरीके से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर, होल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आप उसको सिंगल डिजिट पे ले आएँ। कमर्शियल सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स के और लिए अगर आप नहीं जाहिर भी साहब लाना अब चाहते, इन्फ्लेशन तो कम हो गया है, हाँ, शायद 8 पॉइंट 9 पॉइंट कुछ अभी जी इन्होंने हाँ। जो अभी फिगर दिए हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, उनका कहना यही है और कि हम इनका उसको बढ़ाने का मकसद भी यही था कि इन्फ्लेशन उसको बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के कर्टेल साथ करने लिंक के कर लिए रहे हम हैं। जी बढ़ाएंगे हाँ, इसको। लेकिन असल बात यह है कि उसमें आप ये देखिए कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है। अगर आपके लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं और उनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है और आप ये देखिए कि अभी आटे की लाइनें और चीनी की लाइनें, लोग ख़रीद नहीं सक रहे हैं चीज़ें अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरियात हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किस तरफ जा रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग फॉर। तो बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। और गुड गवर्नेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें अब जाहिर साहब गुड 26%, गवर्नेंस की मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा मैं सा ज़रा इसको। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लूँ नहीं, कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपसे 26% फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाने की बात मेरा हो वो रही सवाल है है। आपसे, क्योंकि आपका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से है, कि क्या आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने ये देखा होगा पास्ट के अंदर जो हमारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जब जीडीपी ने हमारी परफॉर्म की है वो वक्त था जब इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत कम हुआ करता था, शायद 5 या 6% पे हम आ गए थे। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई, नई इंडस्ट्रीज़ भी आई, नई मशीनें भी लगी उसके अंदर। जीडीपी भी शौकत अजीज़ साहब कहते थे कि एशिया के अंदर वो तो कहते थे कि जी हम शायद पहले या दूसरे नंबर के ऊपर पहुंच गए। और हमारी एक्सपोर्ट्स भी सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ था, हम उस वक्त भी शायद 19 अरब रुपए से ज़्यादा ऊपर पहुंच गए थे, 20 के करीब पहुंच गए थे। अब हम बैकवर्ड आ रहे हैं, पीछे। अब हमारा जो टारगेट रखा था 22 का था, उसको हम ले आए कितने पे जी, 18 साढ़े 18 पे ले आए। आजकल तो अगर आप देखें बांग्लादेश जैसे कंट्री को, वो 14-15 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो जब ये चीज़ एक्सेप्ट की थी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने, कि जी ठीक है इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए जो फार्मूला आपने बनाया है, तो जब इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में आ गया, डोंट यू थिंक इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट में लाया जाए? इश्तियाक बेग साहब, इन प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि 20 नवंबर को हमने 2008 को एक ख़त भेजा है आईएमएफ के पास, लेटर ऑफ इंटेंट। उसके मुताबिक स्टेट बैंक के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि बग़ैर आईएमएफ की इजाज़त के वो रेट कम कर सकें। अब इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुआ था वो आईएमएफ को भी पता है, हमें भी पता है कि ये टेम्प्रेरी कम हुआ है, क्योंकि 18% आप अभी इजाफा करने चले हैं बिजली के नरखों में, और आलमी मंडी में भी कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ने से कमोडिटीज़ की तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस तो हैं? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक आया था कि शायद 11% तक, क्या वो एवरेज बात कर रहा था स्टेट बैंक आपसे जब कर रहा था, या आगे जो है आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बढ़ेगा? 30 जून 2010 का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन इस साल का होगा उसके मुतालिक इनका ख्याल ये है कि 11% रहेगा, यानी कि बढ़ेगा इन्फ्लेशन। वो तो ऑब्वियस है ना कि आप 18% अगर बिजली के नर्ख बढ़ाने चलें उससे फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद अगर फिर ये कि टैक्स जीडीपी रेशो हमारी जो है वो गिर गई है बहुत ज़्यादा, तो बजट डेफिसिट भी बढ़ेगा, कर्ज़ों का बोझ जो है वो बढ़ेगा। और आप ये देखिए कि 78% जो रेवेन्यू 17 करोड़ आवाम दे रहे हैं उसका 78% डेट सर्विसिंग और डिफेंस में जा रहा है। तो ये असल में इकनॉमी के डिस्टॉर्शंस हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो उस वक्त कम किया गया था उसको पिछले गवर्नर ने भी, शमशाद बेगम ने भी, उन्होंने दोनों ने क्रिटिसाइज़ किया है। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया है कि इसके तबाहकुन नताइज आगे चल के आएंगे। उसकी वजह ये थी कि जब आप इतना कम कर देंगे तो इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हुई, तो हमने ये देखा कि हमारा करंट अकाउंट जो था प्लस था तकरीबन $8 बिलियन 2002 से 2005 तक। उसके बाद 2005 से लेकर अब तक ये तकरीबन जो है वो $40 अरब माइनस में हो गया। तो इतना ये असल में इकनॉमी को डिस्टॉर्शंस करने की बात है। तमाम चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। एक होता है सेविंग्स रेट बचतों का, वो पाकिस्तान में इस वक्त 14% है, डेवलपिंग एशिया में 45% है। ये है असल चीज़ कि अगर हम 14% बचा रहे हैं और एशिया के ममालिक एवरेज डेवलपिंग वो 45% बचा रहे हैं, तो आप उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? आपकी इकनॉमी तो चली गई कर्ज़ों के ऊपर क्योंकि आप सेविंग्स नहीं कर रहे। एक और क्राइटेरिया है, वो है टैक्स जीडीपी रेशो। हमारा इस वक्त है 8.8
और एशिया के जो दूसरे मुल्क हैं उनका है 14 से डॉक्टर 18। साहब, उसमें मैं आता हूं ताकि इसको किस तरह हम बढ़ा सकते हैं टैक्स नेट को। जफर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी एक आपने भी देखा होगा, तमाम अखबारों में भी खबर आई है, CNN पे, BBC के ऊपर, कि दुबई गवर्नमेंट अपने तकरीबन कोई 50 अरब के कर्ज़ों पे डिफ़ॉल्ट कर गई है, और जिसका असर जो है दुनिया की स्टॉक मार्केट से पड़ा है, क्योंकि आपका डायरेक्ट ताल्लुक कैपिटल मार्केट से है। ये बतलाएं कि इसका इम्पैक्ट या इसका असर, क्या हमारी भी मार्केट इससे मुतासर हो सकती है? देखिए, मुतासर तो होगी, क्योंकि दुबई की जो क्लोजनेस है और कई मरतबा हमारे जो फॉरेन फंड्स जो एक्टिव हैं पाकिस्तान में, उनमें दुबई बेस भी काफ़ी फॉरेन फंड्स इन्वेस्ट करते थे। तो जब इतनी बड़ी इकॉनमी पर इतना बड़ा डैमेज आएगा तो उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन हमारे पास जो है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और भी बहुत से प्रॉब्लम्स इतने हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट उनके बोझ तले भी बहुत ज़्यादा दबी हुई है। तो ये एक और डैमेज होगा, लेकिन इसकी इतनी बड़ी मुश्किलात क्या नहीं जफर लेकर आएगा। यूएई के सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? बिल्कुल, और हम तो जब सब्सटेंशियल हैं क्या? सब्सटेंशियल है, और वी वर लुकिंग एट देम। जब हमारे पास डीम्यूचुअलाइजेशन हम कैपिटल मार्केट को करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, स्टॉक मार्केट को टेक ओवर करेगा, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बनाएगा, तो उसमें हमें बहुत बड़े चांसेस थे कि दुबई बेस्ड लोग इस मार्केट को टेक ओवर करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी प्राइवेटाइजेशन में अपने स्टेक्स बढ़ाए थे। नेमली एतिसलात है, नेमली और भी आ रहे थे। फिर आपको पता है अल्फला बैंक काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा था। तो दुबई और पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है इन ट्रेड और इन इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से जब ये डैमेज आएगा तो इसका इफेक्ट तो और डेफिनेटली। जफर साहब, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी वर्कर्स की भी वहाँ पे काम कर रही है। जब इकोनॉमी उनके प्रेशर में आएगी तो शायद रिमिटेंसेस पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। जाहिद साहब, जैसे आपका बतला रहे थे बिजली के बारे में, मैं ख़ुद आपसे सवाल करना चाहता था कि हुकूमत ने ये कहा है कि बिजली के नर्ख भी शायद नए साल से और गैस के भी बढ़ाए जाएंगे, और शायद बिजली में इन्होंने कहा है कि कोई 15% का शायद जिक्र किया है। 26% अच्छा, का है। ये बतलाएं कि इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है ऑलरेडी वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो गैस के भी और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा मतलब हैं, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में हैं। तो आप लोग किस तरीके से इंडस्ट्रीज को ले रही है? क्या ये एक्सेप्टेबल है आप लोगों को कि देखिए, मर्क जो हैं दोनों के, बिजली के और गैस के, बढ़ा दिए जाएँ? हमारे लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और बेरेबल भी नहीं है। अब बात यह है कि इसमें तकरीबन 80 बिलियन रुपीस की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे रही है। और शौकत तरीन साहब से हमारी जो बात हुई थी बिजनेस पर्सन काउंसिल में लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि जी 80 बिलियन में से अभी हम 50 बिलियन उसमें से सब्सिडी विदड्रॉ करना चाहते हैं, और फिर 30 बिलियन जो है वो मार्च तक उसको विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो 80 बिलियन का इम्पैक्ट जो आएगा वो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री और तमाम पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अब हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी उसमें सजेशन ये है कि देखें, इसमें तकरीबन 150 बिलियन रुपीस की तो बिजली की पूरे पाकिस्तान में चोरी है साल की, और 150 बिलियन ही रुपीस की लाइन लॉसेज हैं। तो ये 300 बिलियन रुपीस, ये सारा गुड गवर्नेंस का मसला है। इसको अगर आप कंट्रोल करें और लाइन लॉसेज ना होने दें, बिजली की चोरी ना होने दें, इन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेंगे तो गवर्नमेंट को सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी, प्राइस भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, और बल्कि मैं ये समझता हूँ, और कैलकुलेटेड बात है ये, कि आपको 3 रुपया पर यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी